अरे सोनिया कहाँ कहाँ चलती सुबह सुबह बंधन के? तुमसे मतलब पति हूँ तुम्हारा, हक है मेरा जानने का कि ये सुबह सुबह मेकअप की दुकान बन के कहाँ जा रही हो तुम? ओह, बड़े हक की बात हो रही है आज इस घर में। चलो सही है, हो तो रही है तो मैं भी अपने हक की बात कर लेती हूँ। क्या मेरा हक नहीं बनता कि मेरा पति मुझे दुनिया के ऐशो आराम दे, मेरी फरमाइशें पूरी करे, मुझे मुट्ठी भर पैसों के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाना ना पड़े? बोलो। अरे फिर वही बात, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को अच्छे से पता था कि मेरे हालात क्या हैं शादी करते वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी ना तुम कोई मौका नहीं छोड़ती मेरी बेइज्जती करने का। पहले इज्जत कमा तो लो शेखर, जो सिर्फ पैसों से मिलती। और मेरे घर वालों को ये भी पता था कि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन 4 बार ट्राई करने के बाद भी तुम सक्सेसफुल नहीं और बन गए एक मामूली से टीचर। जाओ अपनी खटारा बाइक पे अपनी सस्ती क्लासेस लो। क्या है? अरे बाबा, दिन के लिए सॉरी। कब तक नाराज रहोगी ऐसे? बात दिन की नहीं शेखर, बात आगे की है। ऐसी तुम्हारी मामूली सी इनकम में हम कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते। मैं कब से चाहती हूँ कि हमारे पास एक कार हो, एक नॉर्मल सी बात होगी आज में, पर वो भी नहीं होता तुमसे। सोनिया मैं क्या करूं? मैं कितनी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी क्लासेस बढ़ा लूं, लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स को महंगी महंगी क्लासेस में जाना है और इस चक्कर में मैं अपनी फीस भी नहीं बढ़ा पाता हूं। तो रखो कम और सोने दो मुझे। मेरी किस्मत खराब थी। कितना बोलती थी मैं पापा को कि एक बार शेखर को यूपीएससी क्लियर करने तो फिर शादी का देखेंगे, पर नहीं, उन्हें कहा मेरी सुननी थी और झेलना पड़ रहा है मुझे। हेलो सर। हेलो मधु। आइए ना, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मधु एग्जाम्स आने वाले हैं तो तैयारी शुरू करनी पड़ेगी हमें। वैसे आप आज क्या पढ़ाने वाले हैं सर? अरे मैं उठाता हूँ ना। सर ये क्या कर रहे हैं सर आप? यही सब करने तो आता हूँ मैं। एक टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? एक स्टूडेंट अगर टीचर की कमजोरी बन जाए तो जरूर करना चाहिए। है ना? अगर ये 10-10 ईच अगर किसी को देता भी है तो इसके पास कितने बचेंगे? अरे छोड़ो ना ये सब, तुम ये बताओ कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? हमारे बारे में आगे क्या सोचा है तुमने? आगे? मधु तुम सब कुछ जानती हो मेरे बारे में, कैसा सवाल है? आगे से इस तरह के सवाल मत पूछना मेरे से। वैसे भी ट्यूशन क्लासेस का टाइम हो रहा है, जाना है मुझे। अरे ठीक है ना, नाराज क्यों हो रहे हो? वहां पहुंच रहा हूं।
जी कहिए, किससे मिलना है आपको? वो शेखर। कौन है सोनिया? अबे अशोक, अरे कैसा है? मैं ठीक हूँ। सोनिया, ये अशोक, हम लोग साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और फिर ये जनाब गल्फ चले गए। और ये मेरी बीवी सोनिया। ओह नमस्ते। हाय। अरे आना, बैठ के बात करते हैं। आजा। मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। और बता, क्या चल रहा है? कब आया गल्फ से? देखने में तो एकदम सेट वेट लग रहा तू। अरे कुछ नहीं यार, पिछले वीक ही आया था। अच्छा। अब ना तो तेरा एड्रेस था ना ही नंबर। फिर एक दिन मुझे अपना वो जूनियर मिल गया, जग्गी। उसी ने एड्रेस बताया तो मिलने आ गया। सुना आजकल तू मास्टर जी बन गया। क्या बताऊं यार, यूपीएससी के लिए 4 बार ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। फिर शादी हो गई, अब कुछ तो करना ही था, तो सोचा जो ट्रेनिंग में सीखा है वही सिखाते हैं बच्चों को। खैर मेरा छोड़ दो, तू बता क्या चल रहा है? बस यार, इतने साल से गल्फ में काम कर रहा हूँ, अब वापस यहीं सेट होना चाहता हूँ अपनों के बीच। मेरा एक पार्टनर है, सोच रहा हूँ उसके साथ मिलकर एक कार का शोरूम खोल लूँ। बहुत बढ़िया यार, बहुत सही। क्या हुआ शेखर, भाभी कुछ कहना चाहती है क्या? कुछ नहीं यार, वो बस ऐसे ही बोल रही थी। मैं बताती हूँ, इनसे तो बताया जाएगा नहीं। वो दरअसल हम लोग बहुत दिन से एक कार का प्लान कर रहे हैं, पर हमारे बजट में पुरानी बाइक ही है। बस इतनी सी बात। शेखर, बताना चाहिए था ना। मैं जल्द से जल्द तुम दोनों के लिए एक ब्रांड न्यू कार अरेंज कर देता हूँ। अरे पर अशोक यार, मेरे पैर कुछ नहीं, घर जैसी बात है यार। और तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। पर यार मैं अभी कार अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। तू चिंता मत कर, टाइम आने पर सब वसूल लूंगा। खैर अभी चलता हूँ, जल्द मिलेंगे। अरे अशोक जी, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। मैंने वो चाय रखी थी, लीजिए ना। अरे लूंगा ना भाभी, आराम से लूंगा। तो आना जाना लगा ही रहेगा। और हाँ, अशोक जी नहीं, सिर्फ अशोक। चल चल ठीक। क्या जरूरत थी उसके सामने मुंह खोलने की? तुम्हें थोड़ी बहुत इज्जत की परवाह है कि नहीं? क्या सोच रहा होगा वो? कुछ भी सोच रहा होगा, पर ये नहीं सोच रहा होगा कैसे अफोर्ड करूंगा। मैं इतना खटारा नहीं चलाता, वो कार का शोरूम है उसके पास। अरे अशोक जी, आइए आइए, अंदर आइए। फिर जी, भाभी भूल गई आप, सिर्फ अशोक। सॉरी सॉरी, अब अच्छा। याद रखूंगी। अच्छा, मैं ये कार ब्राउचर्स लेके आया था आपको दिखाने। शेखर नहीं दिख रहा है? वो कोई क्लास लेने गए हैं। अच्छा, आप ही देख लीजिए फिर। अच्छा भाभी, मैं एक बात पूछूं आपसे, तो बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ पूछिए। ये शेखर कितना कमा लेता होगा इन सब क्लासेस से? क्या बताऊं, बस समझ लीजिए कि हैंड टू माउथ है। समझाया था मैंने इसको कि मेरे साथ गल्फ चल, पर नहीं, उसको तो यहाँ रह के यूपीएससी करना है। देखो अरे भाभी, आप रो रही हैं? देखिए, मेरे रहते आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाभी, अब मुझे अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो मैं शेखर को ही कहूंगी ना, पर वो तो इसमें भी नाराज हो जाते हैं। कल तो उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया। भाभी, आप रोइए मत।
अभी मुझे चलना चाहिए। मेरा कार्ड है, उसमें मेरा नंबर है, आप कार्ड सेलेक्ट करके बता दीजिएगा। जी। ये वाली ठीक लग रही है। सोनिया, ये कार के ब्रोशर्स कहाँ से आए? अशोक आए थे ब्रोशर्स लेके, ताकि इनमें से हम एक कार सिलेक्ट कर सके। कितने अच्छे हैं ना वो, उनको उनका प्रॉमिस याद था। लेकिन तुम भूल रही हो कि ये सारी चीजें ना फ्री में नहीं आती हैं, पैसा लगता है इनमें। कहाँ से लाएंगे हम लोग इतना पैसा? सोचा तुमने कभी? तुम्हारे साथ रह के सोचने के अलावा किया ही क्या मैंने? सोनिया, वो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी। अगर आज अनजाने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज। नहीं नहीं, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आज आपसे मिलके ऐसा लगा जैसे किसी अपने से मिल रही हूँ। दिल हल्का हो गया। एक बात कहूँ, जितनी तुम खूबसूरत हो तुम्हारा दिल उतना ही खूबसूरत है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं अशोक। थैंक यू। किसका फोन था? वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी, नमिता। तुम्हें और सोनिया में बनती नहीं है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? इतना आसान नहीं है मेरे लिए मधु सोनिया को छोड़ना। सोनिया के पापा बहुत रसूख वाले आदमी और बहुत एहसान है उनके हमारे ऊपर। सो अभी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए सोनिया को छोड़ना। तो क्या लाइफ लॉन्ग हम ऐसे ही रहने वाले हैं? अरे फिर वही बात मधु, सही टाइम आने, सही टाइम आएगा तो सही काम भी हो जाएगा। अभी के लिए तो हम लोग सही से रह रहे हैं ना? हाँ, भरोसा नहीं है मेरे को, है ना? आप अब शेखर तो इस वक्त घर पर होते ही नहीं है। मालूम है, इसीलिए तो आया हूँ। आज मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है। अंदर आ जाओ। हाँ आइए ना। अच्छा सोनिया, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकता हूँ ना? हाँ, अब तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ।
एक बात बोलूं? हाँ बोलो। वो मैं आपने कार फाइनल कर ली? हाँ फाइनल कर ली, मैं ब्रोशर लेकर आती हूँ। जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी तुमसे प्यार हो गया था। सोनिया, तुम मेरे दिलो दिमाग में छाई हुई हो, इसीलिए बार बार यहाँ आता हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो सोनिया। नाश्ते में क्या है आज? ब्रेड बटर। अरे यार तुम रोज रोज ब्रेड बटर, कभी कुछ चेंज करके बना दिया करो ना। तुम भी तो रोज रोज वही हो ना शेखर। तुम्हें चेंज कर दूं? तुम्हारी इनकम में यही नाश्ता मिलता है, खाना है तो खाओ वरना जाओ। तुमसे ना बात ही नहीं करनी मुझे। क्या? ये मेरा फोन है, ठीक है? इसे मत छुआ करो। खाओ ये अपना ब्रेड बटर। हेलो मधु, क्या बचपना है ये? मैंने तुमसे मना किया था ना कि नो कॉल्स नो मैसेजेस, फिर भी धड़ाधड़ मैसेज किए जा रही हो तुम। क्या है ये तो मुझे पूछना चाहिए, क्या है ये सब? इतने दिन हो गए, ना तो तुम यहाँ आए, ना तो तुमने मेरे फोन का जवाब दिया, और ना ही तुम मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हो। ऐसे अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं मुझे। क्यों कर रहे हो ये सब? अगर आज भी तुमसे बात नहीं होती ना तो मैं तुम्हारे घर आ जाती। अरे घर आने के लिए क्या बोल रही हो तुम यार? मैं बिजी था ना। अभी तुम्हें पता है ना मैं ट्यूशंस पढ़ाता हूँ, ट्यूशंस में सारा टाइम निकल जाता है यार, और ऊपर से फिर एग्जाम्स भी आ रहे हैं, पता है ना तुम्हें। चलो एक काम करता हूँ, आज मिलता हूँ मैं तुमसे। हैं? हेलो हेलो मधु, आ गए आप? मैं आपका इंतजार कर रही थी। लगता है इस नाराजगी को मिटाने के लिए आज बहुत सारा प्यार करना पड़ेगा। मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हो शेखर, अब सीरियस होने का वक्त आ गया है। अरे ऐसा क्या हो गया कि सीरियस हुआ जाए? आई एम प्रेग्नेंट शेखर, और यही बताने के लिए मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, पर तुम ना तो मेरे फोन उठा रहे थे और ना ही मुझसे मिलने आ रहे थे। मधु क्या बोल रही हो तुम? मधु देखो मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, इसे अबॉर्ट कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। What?
ये तुम कह रहे हो? मैं सब बिल्कुल नहीं करूंगी और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, समझे तुम? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ खेले और निकल गए। मैं शादीशुदा आदमी हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वैसे भी ये रिश्ता हमारी मर्जी से रहा है ना। तुम अभी ये सब क्यों? देखो, इसे अबॉर्ट कर दो, हम दोनों खुश रहेंगे। मैं इसे अबॉर्ट नहीं करूंगी और तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं तुम्हारी बीवी को जाके सब कुछ बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और ना मैं तुमसे शादी करूं। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता था तुम मेरे गले की हड्डी जरूर बनोगे, इसलिए इसका इंतजाम मैंने बहुत पहले कर लिया था। मतलब? देखो, मैं जैसा कह रहा हूं अगर तुम वैसा करो तो हम सब खुश रह सकते हैं, वरना मैंने अगर ये वीडियो इंटरनेट पे डाल दी तो कहीं की नहीं रहोगी तुम, सब बर्बाद हो जाएगा, लाइफ, करियर, सब कुछ। और मुझे क्या पता ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, इसलिए जरा सी भी अकल है कि मेरी बात मान लो। गिरा दो इसे, इसी में हम सबके भलाई है। I am pregnant, शेखर। सुनो, मुझे अपनी खटारा पर पार्लर तक छोड़ दो ना। खटारा? सोनिया, मैं सोच रहा था आज अशोक को डिनर पे बुला लूं। अचानक अशोक क्यों? अचानक मतलब? भाई दोस्त है मेरा, बिजी आदमी है और कार लेने में हमारी हेल्प भी तो कर रहा है, डिनर पार्टी तो बनती है। क्या हुआ, चलना नहीं है? नहीं नहीं, तुम जाओ। अब वो मेरे सर में दर्द सा हो रहा है, मैं बाद में जाऊंगी। और शाम के डिनर की तैयारी भी तो करनी है। ठीक है। और आ गई याद हमारी? अरे वो सब छोड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पर हुआ क्या? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अभी अभी शेखर मुझे बोल के गए हैं कि वो तुम्हें यहाँ डिनर पे इनवाइट करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें हमारे बारे में पता तो नहीं चल गया। अरे तुम फालतू में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसे ही खाने पीने को बुला रहा होगा, और वैसे भी हम दोनों को साथ में बैठे हुए काफी टाइम हो गया। ओके ओके। दर्द हो रहा है सर में? तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तुम्हारी। मैं तो ये सोच के लौट आया कि तुम मेरे सर में दर्द करती हो। तुम्हारे सर में किसने कर दी? तुमने। मैंने क्या? मेरा मतलब है कि
तुमने आज अपनी क्लास छोड़ दी? हाँ, मैंने सोचा आज घर पे रुक जाता हूँ, थोड़ा रिलैक्स करता हूँ। पर अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है तो डॉक्टर के पास चलते हैं। पानी ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं गोली ले लूंगी। अरे ये क्या? ये सरदर्द ने तुम्हारी पर्सनैलिटी बदल दी क्या? भाई ताने मारो, खरी खोटी सुनाओ मुझे। ये कहां पानी ले आई तुम मेरे लिए? अरे नहीं, वो बाहर इतनी गर्मी है ना, तो मुझे लगा कहीं तुम्हें भी मेरी तरह अजीब ना लग रहा। ओ, अजीब तो लग रहा है मुझे। है, थैंक यू। अच्छा, तुम गए ही नहीं या जाके वापस आए हो? क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ ही हूं, मैं यहां से निकला, थोड़ी दूर जाके बाइक बंद हो गई। फिर मुझे याद आया कि ये तो खटारा है, तो मैं बाइक वापस घसीटते हुए यहां ले आया। खैर वो छोड़ो, ये बताओ तुम ठीक हो ना? शाम का खाना बना लोगे? हाँ हाँ। क्या हुआ, शरबत भी लेके आओगे क्या मेरे लिए? शेखर! बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सोनिया जी, आखिरी बार आपने अपने पति शेखर को जिंदा कब देखा था? कल रात को शेखर और उसका दोस्त अशोक दोनों डिनर पार्टी कर रहे थे। मुझे नींद आई तो मैं सोने चली गई और उठकर देखा तो देखिए, संभालिए अपने आप। आपके पास अशोक का नंबर होगा? क्या? कब हुआ ये तो तुम हमें बताओगे ना अशोक। शेखर की बीवी सोनिया ने आखिरी बार तुम्हें देखा था शेखर के साथ। इंस्पेक्टर, आप मुझ पर फिजूल में शक कर रहे हैं। मैं जब गया था शेखर बिल्कुल ठीक था। इतना याद रखना अशोक, अगर शेखर के मर्डर में तुम्हारी किसी भी तरीके की इन्वॉल्वमेंट हमें मिली तो किसी का बाप भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, समझे? सर, सर सिर्फ शेखर का फोन लापता है, बाकी सब वैसा का वैसा है। एक काम करो, शेखर का फोन सर्वेलेंस पे डालो और अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और इसे बोलो थाने आके मिलने के लिए। हाँ, बीट चौकी से जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसका क्या हुआ? सर ठीक है, बाद में बात करता हूँ। सर, ये शेखर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड अशोक के कॉल रिकॉर्ड। शेखर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत रात 2 बजे के बाद हुई थी और अशोक के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो रात को 1 बजे के बाद शेखर के घर से चला गया था।
अब घर में बची सोनिया। लगता है सोनिया हमसे कुछ छुपा रही है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ सर। कुछ नहीं छुपा रही तो अशोक को रात रात भर मैसेज और दिन दिन भर कॉल क्यों किए जाते थे? दोस्त तो ये शेखर का था ना, याराना तुम नहीं मार रही थी? सर वो मुद्दे की बात पाए जाते हैं। सुनिए, क्यों मारा शेखर को? क्योंकि वो तुम्हारे और अशोक के बीच में रुकावट बन रहा था? सर ऐसा नहीं है, बल्कि इसका उल्टा था। मतलब शेखर ने मुझे अशोक के करीब आने के लिए कहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये सब तुमने सोचा भी कैसे? रहने दो सोनिया, अंधा नहीं हूं मैं, ठीक है? देखा मैंने तुम दोनों को कैसे टकटकी बांध के देख रहे थे एक दूसरे को। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं कह रहा हूं ना तुम्हें उसके नजदीक जाने के लिए, तो दिक्कत क्या है? हाँ? पैसे की लाइफ तुम्हें भी चाहिए और मुझे भी। बहुत दिन हो गए, गोल्डन चांस है हमारा ये। जाओ उसके पास। इसीलिए मैं अशोक के करीब आई थी। अगर मैं और शेखर मिलके कर रहे होते तो मैं क्यों मारूंगी उसे? अब आपने शेखर को मारा है या नहीं, ये तो हमारी तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आपको एक आदमी को ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा बनने के लिए गिरफ्तार किया जाता है। सर, शेखर का फोन अभी अभी ऑन हुआ है सर, ये रहा लोकेशन। जी हटिए, आपके घर की तलाशी लेनी है। सर क्या हो रहा है ये सब? तलाशी लो। सर कुछ तो बताइए। सर ये सब क्या है? शेखर को कैसे जानती हैं? शेखर सर मेरे टीचर थे। पर बात क्या है सर, कुछ तो बताइए। सर ये मोबाइल फोन मिला है। ये शेखर का फोन क्या कर रहा है तुम्हारे पास? और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है अलावा सच कबूल करने। तुम्हारा शेखर को बोलो। हम दोनों का काफी टाइम से अफेयर चल रहा था सर। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और शेखर ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया सर। और उसने मुझे धमकियां दी कि अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो मेरी वीडियोस वायरल कर देगा सर। मैंने डिसाइड किया कि मैं काफी दिन से मौके की तलाश में थी सर। फिर उस दरवाजा खुला दिखा कि यही मेरा मौका है। उस दरिंदे की यही सजा थी सर। पता नहीं उसने मेरी जैसे और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। ले चलो इसे। पापा जी देखो, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। ये तो मेरी बेटी के हाथों का कमाल है। वाहेगुरु जी की कृपा रही, बहुत जल्द इन रंगोली बनाने वाले हाथों में मेहंदी लग जाएगी। पर पापा जी, मुझे वो एनआरआई लड़के से शादी नहीं करनी है। इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जसबीर हर लिहाज में सही लड़का है, तुम्हारी शादी उसी से होगी। पर पापा जी, आप जानते हैं ना, मैं लकी को पसंद करती हूँ, और उसमें क्या बुराई है? आप पता नहीं क्यों उसे पसंद नहीं करते। आप ही तो बोलते थे ना, वो एक समझदार और ईमानदार लड़का है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? गुरप्रीत बेटा, शराफत और ईमानदारी के अलावा लड़के का काम भी होता है। लकी एक छोटे से हॉस्पिटल में मामूली सा पैथोलॉजिस्ट है, और जसबीर यूके की बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कहाँ उन दोनों में मुकाबला है? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। पापा जी, कम से कम ऐसा तो ना बोलिए आप। बस, अब उस लकी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। मैंने फैसला ले लिया है, तुम्हारी शादी होगी तो जसबीर से ही होगी। मैं जा रहा हूँ शादी की डेट निकलवाने, और विदेश जाने से पहले जसबीर से तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम शादी की तैयारी करो, और हाँ, उस लकी को भूल जाओ, वरना अपने बाप का मरा मुंह देखोगे तुम।
शादी की पहली रात मुबारक हो गुरप्रीत। सोचा देखूं तो जिस रात को बिताने के सपने हम एक साथ देखते थे, उस रात को किसी और के साथ बिताते हुए तुम कैसा फील कर रही हो। सॉरी लकी, मैंने पापा जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर पापा जी नहीं माने और अब मेरी शादी हो चुकी है। मैं किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ। मैं ये रिश्ता पूरे दिल से निभाना चाहती हूँ। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के बाद मुझे कभी कॉल मत करना और हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई वाह, ये होती है आजकल की लेटेस्ट सुहागरात, जहाँ दुल्हन दूल्हे का इंतजार करने की बजाय फोन पे लगी। सही है। वैसे मेरी सुहागरात पे मेरी दुल्हन किससे बात कर रही है? नहीं, वो फ्रेंड है ना, वो मानती। अरे तुम तो सीरियस होगी यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ना कि तुम ये टिपिकल लड़कियों की तरह नहीं हो, और मैं चाहता हूँ हम दोनों में ना कोई फॉर्मेलिटी ना रहे। फॉर्मेलिटी? पर कैसी? अरे अब देखो, जितना वक्त मेरे पास है ना, उसमें हमें बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं करनी, सिवाय एक फॉर्मेलिटी के। क्या? अरे गिफ्ट की। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे लिए ना सरप्राइज के लिए 2 गिफ्ट लाया हूँ, और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना मैंने एक बॉक्स खाली रखा है और एक में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बाकी तुम्हारी किस्मत। नहीं, मैं नहीं करूंगी सिलेक्ट। कहीं ये खाली निकला तो? ओहो, अगर खाली भी निकला तो कोई बात नहीं, दूसरे में तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है ना। लेकिन तुम्हें ना मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब तक मैं यूके नहीं चला जाता तुम इसे खोलोगी नहीं। अगर पहले खोल लिया तो मैंने? इतना भरोसा तो करता हूँ ना मैं तुम पे कि तुम मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं जानता हूँ। चलो अब जल्दी से सिलेक्ट करो ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 1 2। ये तो खाली निकला। बैड लक। ओहो, चलो हम नेक्स्ट वाला ट्राई करेंगे ना। ठीक है। ये लो। वैसे आज बहुत सुंदर लग रही। हेलो, हाँ, क्यों, क्या हुआ उन्हें? ठीक है मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? यार वो मेरे मामा जी ना, वो बहुत टाइम से हॉस्पिटलाइज थे, तो अचानक से ना उनकी तबीयत बहुत खराब होगी और मामी जी वहाँ पे अकेली हैं, तो मुझे ना जाना पड़ेगा। अब जाइए ना, क्यों चिंता कर रहे हैं? तुम प्लीज माइंड तो नहीं करोगी ना? बिल्कुल भी नहीं, अब जाइए आराम से। ठीक है, और सुनो ना, तुम प्लीज माँ से कुछ मत कहना, क्योंकि माँ ना मामा जी से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो उन्हें पता चलेगा ना वो परेशान हो जाएंगे। मैं मम्मी से कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप आराम से जाइए। बाय बाय। जसबीर, शादी करने की परमिशन दी थी मैंने, सुहागरात मनाने की नहीं। भूलना मत, बीवी तो मैं ही हूँ तुम्हारी। अरे फिक्र मत करो मेरी जान, उसके हिस्से में सिर्फ खाली रातें हैं और तुम्हारे हिस्से में पूरा मैं। वो तो मुझे पता है, अगर यूके जाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते ना, तुम्हारी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती। लेकिन तुम्हारे दहेज के पैसों से हम यूके जा सकेंगे। लेकिन हाँ, ये सोचती हूँ ना, जब कि तुम किसी और के साथ हो तो फिर रहा नहीं जाता। ओहो प्रीति, तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ी दिन की बात है ना। एक बार उस गुरप्रीत के सारे पैसे हाथ लग गए ना, फिर हम दोनों यूके चले जाएंगे और वहाँ पे ना तुम अपनी ये नर्स की जॉब भी कंटिन्यू कर सकती हो, और मैं ना वो पेट्रोल पंप की जॉब छोड़ के छोटा सा अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट खोल दूंगा और यूके में ऐश करेंगे फिर। हाँ वो तो है। हाँ लेकिन जसबीर, हमें ना सब कुछ बहुत ही होशियारी से करना होगा। आज मैंने तुम्हें अचानक कैसे यहाँ बुला लिया, बुलाना तो नहीं चाहिए था। अब तुम घर जाकर क्या जवाब दोगे, क्या बहाना बनाओगे? ओ प्रीति, मैं ऐसा बहाना लगा के आया हूँ ना कि उसके लिए एक रात क्या, हर रात खाली निकलेगी। ऐसा क्या कहा तुमने उससे? भाई तुम्हारा फोन आया ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया
और अचानक से मामा जी याद आ गए, तो बस मामा जी बीमार भी हैं, मैंने वही बहाना लगा दिया। ओहो, माय स्मार्ट हस्बैंड। हाँ भाई अब जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी हो उसका हस्बैंड स्मार्ट कैसे नहीं होगा, है ना? वो तो है। शाबाश पुत्र, तूने तो अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि जागीरदार खुशवंत सिंह का पोता अपने शादी के पहली रात अपनी बीबी को छोड़कर कहाँ चला गया था? हाँ, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बहू के सामने में मेरी नजरें झुका दोगी। चुप क्यों है? बोल। नहीं मम्मी जी, मैंने इन्हें कहा था जाने के लिए। तुमने कहा था? पर क्यों? वो मम्मी जी, मामा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसलिए इन्हें अर्जेंट में जाना पड़ा। क्या हो गया था मेरे भाई को? हाँ, और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? ओहो मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, मामा जी बिल्कुल ठीक हैं। आपको तो पता है ना मामी की आदत, हल्का सा कुछ होता नहीं कि शोर मचा देंगे कि क्या ही हो गया। मामा जी को हॉस्पिटल लेके गए थे और अब वो बिल्कुल ठीक है। चलो, वाहेगुरु जी की लाख लाख मेहर है हम लोगों पे कि मेरा भाई ठीक है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो तू जरूर मुझे बता देना। ठीक है? ठीक है। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल पुत्र, कैसी है? खुश है ना? जी पापा जी, मैं ठीक हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। सत श्री अकाल समधी जी, बैठिए। और ये सब क्या है जोगिंदर जी? अरे बेटी का घर है, अब खाली हाथ थोड़ी आ सकते हैं समधन जी। मामूली सा गिफ्ट है, स्वीकार कीजिए। समधी जी, आपको इन रस्मों रिवाजों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपने तो इतने सारे जेवर दे दिए गुरप्रीत को जिसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। और मैंने तो कहा भी था कि आप अपनी बेटी को एक जोड़े कपड़े में हमारे घर भेज दीजिए। ये तो आपका बड़प्पन है, मगर एक बाप की हैसियत से मुझे कुछ भी नहीं सुनना समधी जी। आप जब जाएंगे तो पूरा सामान लेके जाइए। ओहो मम्मी जी, पापा जी इतने प्यार से लाए हैं सब कुछ, कोई मना थोड़ी करता है, नहीं गुरप्रीत? पापा जी, पर ये किस लिए? जब से तू पैदा हुई है तेरे नाम से ही बैंक में जमा कर रहा हूँ, तेरा ही है। ले लो बेटी। थैंक यू पापा जी। अरे जसबीर, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मुझे अभी बहुत सारा काम है, पेशेंट को अटेंड करना है। यार प्रीति, तू ना मेरे इतने इम्तिहान मत ले। माँ तूने गुरप्रीत को मेरे गले बांध दिया है, पता है वो ना हर तरीके से मेरे पास आने की कोशिश करती है। नहीं कब तक टालूं मैं उसे? और अगर तू ऐसी पेशेंट्स के चक्कर में बिजी रही ना तो मैं किसी दिन भाग जाऊंगा, फिर ना बोलियो मुझे। खबरदार, हाँ, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो। अगर गुरप्रीत प्रेग्नेंट हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। अरे बहकूंगा तब ना। और वैसे भी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? हाँ जल्दी बताओ। गुरप्रीत के बाप ने 1 करोड़ का चेक दिया। क्या बात कर रहे हो? 1 करोड़? तुम तो 1 करोड़ सुन के हैरान होगी, मेरा तो उसे डबल करने का प्लान है। वो कैसे? अरे सिंपल, उसका बाप जो हमें 1 करोड़ देगा ना, उसको दिखा के हम लोन से 1 और करोड़ का लोन सैंक्शन करा लेंगे और फिर उसके जेवर लेके हम यूके रवाना हो जाएंगे, राइट? हाँ, से आज तो मौका दे दिया। क्या कर? बात समझो जसबीर, ऑफिस से कोई आ जाएगा। अरे नहीं आएगा। तुम्हें ना मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब तक मैं यूके नहीं चला जाता तुम इसे खोलोगी नहीं। बहू। जी मम्मी जी। जसवीर कहाँ है? पता नहीं, बता के नहीं गए। बता के नहीं गए? अरे काफी वक्त हो चुका है, अभी तक तो आ जाना चाहिए था ना। जी।
अच्छा फोन करो उसको और पता करो कि वो कहाँ है और कब तक लौटेगा। ठीक है मम्मी जी। ठीक है। गुरप्रीत की वीडियो कॉल। तो कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? और प्रीति करें क्या? तुम एक काम करो, तुम हॉस्पिटल के बाहर जाओ और एंट्रेंस पे जाके उसका कॉल उठा के बात करो। देखो सब ठीक तो है ना? जाओ जल्दी। ठीक है। हाय जी, कैसे हैं आप? मैं चंगा, तुम बताओ। मामा जी को देखने आया था, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी ना, तो बस। तुमने फोन क्यों किया? सब ठीक है ना? मैं तो बस यूं ही कॉल कर दी थी, वो मुझे जानना था कि आप कब घर आ रहे हैं। मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ, ये देखो। आईसीयू में आया हूँ। मामा जी की तबीयत ज्यादा खराब है ना। और वैसे तुम ना इतना शक मत किया करो, थोड़ा सा अपने पति पे भरोसा करना भी सीखो। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो तुमने वीडियो कॉल क्यों करी? फोन भी तो कर सकती थी ना। जी बस ऐसे ही कर दिया था मैंने कॉल। ठीक है, अब तुम फोन रखो, मैं घर आता हूँ। बाय। बाय। ये क्या कर दिया मैंने? अब वो क्या सोच रहे होंगे कि कितनी शक की औरत हूँ मैं। हे वाहिगुरु जी, माफ कर देना, अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूंगी। पागल हो क्या? भाई साहब, इधर कैसे आ रहे हो? ये नर्स का प्राइवेट केबिन है। अच्छा भाई, अगर ये नर्स का प्राइवेट रूम है तो तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? तुझे हिंदी समझ में नहीं आती? बोला ना बाहर जा। लखविंदर, ये जसबीर है, मेरे हस्बैंड। ये तुम्हारे हस्बैंड हैं? पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी पाजी, माफ करना। जसबीर, ये लखविंदर है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। भाई साहब, अब अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लूं? जी बिल्कुल, बात करिए, मैं भी चलता हूँ। थैंक यू जी। ये पैथोलॉजिस्ट तुम्हारे रूम में क्या कर रहा था? अरे कुछ नहीं, वो एक फाइल लेने के लिए आया था। तुम बताओ, बात हो गई? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, बस मैं ही ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? अरे हुआ तो कुछ। बस, अभी मुझे बहुत सारा काम है। अभी डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं और मुझे जाना पड़ेगा। और तुम भी घर जाओ, ऐसे रातों को बाहर रह के ना गुरप्रीत का विश्वास नहीं जीत पाओगी तुम। याद रखना, 1 करोड़ रुपए निकलवाने उसके बैंक से, समझे? इतनी गहराई से क्या सोच रही हो गुरप्रीत? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं जानता हूँ तुम यही सोच रही होगी कि कैसे इंसान से शादी हो गई उसके पास अपनी बीवी के लिए वक्त नहीं है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं गुरप्रीत, तुम जो सोच रही हो ना बिल्कुल सही सोच रही हो। बल्कि तुम्हें पता है, मैं तो खुद इस बात से परेशान रहता हूँ कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता। पर मैं क्या करूँ गुरप्रीत, मेरे से ना किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। और फिर वो तो मेरे सगे मामा जी हैं। तुम्हें पता है, मैं सारा वक्त उनके साथ हॉस्पिटल में होता हूँ, 1 मिनट भी नहीं मिलता। मैं क्या करूँ? आपको कम से कम मम्मी जी को तो बता के जाना चाहिए था ना। आपको पता मम्मी जी कितना परेशान हो रही थी। जानता हूँ, बहुत फोन किए उन्होंने मुझे, पर मैं क्या करूँ, मैं फोन ही नहीं उठा पाया। तुमने फोन क्यों नहीं उठाया ये मैं अच्छे से जान चुकी हूँ, और तुम किस कोशिश में लगे हुए हो ये भी मैं अच्छे से जानती हूँ। माँ, अब किस बारे में बात कर रही है? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जसवीर, तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो। और पता है, ये देखो, ये बैंक के लोन का फॉर्म जो तुम टेबल पर भूल के आ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरी भाभी से बात हुई, और तब मुझे पता चला है कि मेरे भाई की दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और उसके पास ट्रांसप्लांट के पैसे नहीं हैं। तुम उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करते रहे, वो भी लोन लेकर। इतना कुछ अकेले झेलता रहा, मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, इतनी कमजोर नहीं हूं बेटा मैं। और ये लोन वोन ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं है। गांव में हमारी हवेली है, मैं कल ही मुनीम जी से बात करके उसको बिकवाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन माँ, वो तो हमारी पुश्तैनी हवेली है ना, उसे हम कैसे बेच सकते हैं? ये हवेली मेरे भाई के जान से बढ़ के नहीं है जसवीर। मैंने फैसला कर लिया है और मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है,
ठीक है? क्या हुआ जी? सोए नहीं अब तक? इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? कोई बात है क्या? टेंशन वाली बात तो है ना गुरप्रीत। तुमने सुना नहीं, माँ हवेली बेचने की बात कर रही थी, और इस रिसेशन के टाइम पे तो आधा दाम भी नहीं मिलना। अच्छा वाला लोन के लिए अप्लाई कर रहा था, और माँ माने तब ना। अच्छा, ऑपरेशन में कितने पैसे लगने वाले हैं? टोटल 80 लाख रुपए। मेरे बैंक अकाउंट में 80 लाख है। आप एक काम कीजिए, मेरे अकाउंट से 80 लाख निकाल लीजिए। नहीं नहीं गुरप्रीत, माँ को पता लग गया ना, आफत आ जाएगी मेरे सर पे। मम्मी जी को बताने की जरूरत है क्या? आप मम्मी जी से बोल दीजिएगा कि आपको पैसों का इंतजाम हो गया, ठीक है? लेकिन प्रॉमिस करो तुम माँ को नहीं बताओगी। और एक बार मैं यूके चला गया ना, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है जी। अगर आपकी परेशानी अभी दूर हो चुकी होगी तो क्या अब हम सो जाएं? पहले टेंशन के मारे नींद नहीं आ रही थी, और अब तुमने सारी नींद उड़ा दी। भैया बीवी को वक्त देना तो जरूरी है ना गुरप्रीत। आई रियली लव यू यार। लव यू टू। कौन हो सकता है वो? तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे जसवीर, गजब हो गया। क्या हुआ माँ? पड़ोस के घर में डकैती हुई है बहुत बड़ी, और चोर पूरे जेवर लेके चले गए और घर के 3 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया है। अभी मैं उन्हीं की लथपथ लाशों को देख के आ रही हूँ। हाय, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ क्या जरूरत थी आपको वहाँ पे जाने की? और बेवकूफ तो वो है ना, भला घर पे इतने जेवर कौन रखता है? अरे बेटा, जेवर तो हमारे घर पे भी है, मेरे भी हैं और मेरी बहू के भी हैं। तो माता रानी का लख लख शुक्र है कि हमारे घर पे चोरों की नजर नहीं पड़ी। माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारे जेवर बैंक में रखाऊंगा बिल्कुल सेफली। रख के आऊंगा? क्या क्या मतलब? हाँ, तू जा और अभी रख के आ। माँ मैं ना ऑपरेशन के पैसे हॉस्पिटल में जमा करा के सीधा बैंक चला जाऊंगा। ऑपरेशन के पैसे? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? माँ वो पैसे ना मैंने गुरप्रीत से लिए। गुरप्रीत ने? शर्म नहीं आती है तुझे? तू अपनी बीवी से पैसा लेता है? हाँ? मम्मी जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? जो इनका है वो सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है सब कुछ इनका ही तो है। लेकिन बेटी? लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी। आपने मुझे बेटी कहा है ना, तो बेटी होने का फर्ज निभाने दीजिए मुझे। ठीक है बेटी, बहू का पैसा जितना जल्दी हो सके जमा करवा देना। जी माँ। मैं अपना जेवर निकालने जा रही हूँ, और तू भी अपना जेवर निकाल ले। और जसवीर हॉस्पिटल जाते जाते जेवर लॉकर में जमा कर देगा। जी मम्मी जी। थैंक यू गुरप्रीत। वेलकम। थैंक यू सो मच। ये हमारा सैनी हार है, किसी की नजर ना लगे। वाओ, बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही बना है। हॉस्पिटल का क्या नाम है? यार नाम तो मुझे भी ध्यान में नहीं, बहुत अजीब सा नाम है। तुम ना एक काम करो, चेक साइन करके दे दो, मैं वहीं जाके भर लूंगा। जी। तो मैं 80 लाख डाल दूं इसमें? हाँ 80 लाख भर दो। रुको, 80 लाख का क्यों? अभी थोड़ा अमाउंट डाल दे, बाद में ऑपरेशन होने के बाद में दे देना। ओहो माँ, मुझे कैसे पता होगा कि मिनिमम अमाउंट कितनी देनी है वहाँ पे? तुम सवाल बहुत करते हो, मैंने जैसा बोला है तुम सिर्फ उतना करो।
यार मम्मी जी, बाद में भी तो पैसे भरने ही है ना, तो एक बार भर के काम नहीं खत्म कर देते? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, चेक पे साइन कर देती हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें अमाउंट डाल लो। और लेकिन प्लीज तुम ना जल्दी करो, क्योंकि वहां ना हॉस्पिटल से बहुत फोन आ रहे हैं, मुझे जल्दी पहुंचना है। लो, थैंक यू। विश्वास ही नहीं होता कि ये सब इतनी आसानी से हो गया। कल हमारा वीजा भी आ जाएगा और उसके बाद अरे बस 2 दिन की बात और है, फिर हम भी चले जाएंगे। हाँ, ऐसे कैसे चले जाओगे? मेरे जीते जी तुम कहीं जा ही नहीं सकते। शर्म कर जसवीर, तूने तो सब हदें पार कर दी और अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। काश। बस 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 शकुंतला भाई, बहुत हो गया पार्वती देवी बनने का नाटक। दिमाग से काम लो शकुंतला बाई। ये बात अपने खसम को समझा, जो 80 लाख का चेक बनवा रहा था, और वो मैं ही हूं जो ये नाटक वगैरह करके उससे ब्लैंक चेक दिलवा दिया है। सच कह रही हूं ना मैं? हाँ भाई प्रीति, तुझे पता है, 1 नंबर की ना ड्रामा क्वीन है शकुंतला भाई। प्लान बना लेती और बताती भी नहीं। उस दिन अचानक से आ गई और कहती पड़ोस के घर में चोरी हो गई। भाई सारे जेवर ऐंठ लिए इसने। भाई वाह शकुंतला भाई। अब मुद्दे पर आ। अब ये बता कि ये चेक कब बनवा कर ला रहा है? बराबर का हिस्सा होना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को जाने नहीं दूंगी। अरे अरे टेंशन क्यों लेती हो शकुंतला भाई, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन बेटी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, पार्वती देवी तो बताती है कि वो बहुत रईस हैं, फिर उन्होंने तुमसे पैसे क्यों लिए? नहीं पापा जी, आप गलत समझ रहे हैं। उन्होंने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, मैंने ही उन्हें पैसे दिए थे। पापा जी मैं बाद में बात करती हूँ। किससे बात कर रही थी हमारी बहू? वो पापा जी का कॉल आया था। मामा जी कैसे? अरे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका बहुत शुगर हाई हो गया है, और जब तक शुगर नॉर्मल नहीं होगा तब तक ऑपरेशन कर नहीं सकते। कल मैं भी आपके साथ चलती हूँ मम्मी जी, वैसे भी घर में बैठ बैठ के मैं बहुत बोर हो गई हूँ। जसवीर, बहू के साथ बहुत जास्ती हो रही है। देख, शादी के बाद अस्पताल और अस्पताल से घर, तू जा और इसको कहीं घुमा के लेके आ। वैसे गल तो तुसी एकदम चंगी कह रहे हो मम्मी जी, ठीक है? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ क्यों नहीं है? अभी यहीं शहर घूम लो, एक बार भाई का ऑपरेशन हो जाए, फिर तुम लोग कहीं अच्छे हिल स्टेशन पे जाके घूम के आना, ठीक है? जी। लेकिन बेटा एक बार गुरुद्वारे जाके मत्थे टेक के आ जा। पता नहीं कुछ दिनों से कुछ अटपटा सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। और तू सुन, मैं बहुत थक गई हूँ, तू जा एक अपने हाथ से अच्छी सी चाय बना के लेके आ जा। जी मम्मी जी। और तू जा और गड्डी से बैग लेके आ। ठीक है मम्मी जी। चलो, माँ की इच्छा भी पूरी होगी, अब कहीं घूमने चलते हैं। मुझे आपके साथ गुरुद्वारा आके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा गुरप्रीत। अरे मैं तो भूल ही गया, मम्मी ने ना गुरुद्वारे में दान करने को कहा था। तुम 2 मिनट रुको, मैं भी आया। जी। हाय गुरप्रीत। हाय। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी चंगा। यहाँ कैसे? वो अपने हस्बैंड के साथ गुरुद्वारा आई थी। जसबीर, ये लकी है मेरे कॉलेज का फ्रेंड। लकी, ये मेरे हस्बैंड है जसबीर। हाय। मैंने तुम्हें कहीं देखा है शायद। नहीं, मुझे नहीं लगता हम कभी मिले हैं, बट स्टिल नाइस मीटिंग यू। गुरप्रीत, तुम चलें? हाँ, आ जाओ। ये जसबीर है, मेरे हस्बैंड। ये तुम्हारे हस्बैंड है? सॉरी पाजी, माफ करना। वैसे लक्की तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना? जी। मेरी तुम जैसी खूबसूरत दोस्त होती ना
भाई मैं तो उसको प्रपोज ही कर देता। उसने भी मुझे प्रपोज किया था। वो तो लग ही रहा था मुझे, इतना भी बेवकूफ नहीं लगता वो। आप उसकी बात क्यों कर रहे हैं? बात वो नहीं है, बात ये है कि आज के बाद तुम उस लड़के से कांटेक्ट नहीं करोगी। मुझे अच्छा नहीं लगता वो, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है। हेलो, प्रीति कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ। एक बात बताओ, उस दिन जो तुम्हारे साथ केबिन में आदमी खड़ा था वो पति था ना तुम्हारा? हाँ, वो मेरे पति ही थे। क्यों? इस वक्त कहाँ है वो? अरे वो तो काम पे गए हैं। तुम्हें उनसे कुछ काम था क्या? ध्यान से सुनो मेरी बात। वो आदमी तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। उसने दूसरी शादी भी कर रखी है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है, उसकी दूसरी बीवी मेरी बचपन की दोस्त है। वो तुम्हारे साथ साथ मेरे बचपन की दोस्त को भी धोखा दे रहा है। क्या बात है? कमरा क्यों लॉक किया? अरे हमारा भांडा फूटने वाला है। भांडा फूटने वाला है? क्यों? क्या हुआ? अरे वो गुरप्रीत के बचपन का आशिक है ना, वो प्रीति के हॉस्पिटल में तो काम करता है। उसे सारी सच्चाई पता चल गई है। वो नहीं बैठने वाला चुप अब। गजब हो गया। अब क्या करें? अरे अब क्या, अब हमें गुरप्रीत और उसके आशिक को अपने रास्ते से साफ करना होगा। आशिक? अरे हाँ यार, वो बचपन से लेके कॉलेज तक उसके साथ पढ़ा है, लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है? अपनी सोचो। फर्क तो पड़ता है। और ये आशिक वाली बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर कैसे? शकुंतला बाई कब करती है, कैसे करती है और क्या करती है, ये सब किसी को पता नहीं चलता। बस मैं तुमको जैसा कहती हूँ करते जाओ। ठीक है शकुंतला बाई। कुछ ही दिन की बात है बहू, हमारा पूरा स्टाफ छुट्टी पे गया है। अब देखना, सही कहते हैं, एक ही घर के मुलाजिम को कभी नहीं रखना चाहिए। बेटी की शादी है और सबके सब चले गए। कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी मुझे काम करने की आदत है। ये बार बार फोन क्यों बज रहा है? अगर जरूरी है तो बात कर लो ना। वो मम्मी जी बैंक वाले का कॉल है, दिन भर कॉल करके परेशान करते रहते हैं। ओह, इस बार किसी लकी का है, बैंक वाले का नहीं है। बात कर लो। नहीं मम्मी जी, ये वही लकी है, बैंक वाला। दिन भर परेशान करते रहता लोन के लिए। अब भी इसका नंबर ब्लॉक मारती हूँ। माँ, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? क्या हुआ जी आपको? तुम्हारे उस आशिक ने मेरा ये हाल बनाया है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? माँ, उसने धमकी दी है मुझे, कहता अगर ये उसकी ना हुई ना तो गुरप्रीत को वो मेरी भी नहीं रहने देगा। माँ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। वाह, वो लकी कभी तुम्हारा दोस्त बन जाता है और कभी बैंक का मैनेजर बन जाता है। हाँ, वो वही लकी है ना जिसका अभी फोन आया था? मम्मी जी वही है, लेकिन बस अब इसके आगे तुम्हारे जुबान से मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती। अब जो भी बातें होंगी तुम्हारे बाप से होंगी। मैं बात ही करने आया हूँ आपसे। माँ, यही है वो लकी। वाह, बेटी आंखों में धूल झोंक के इश्क लड़ाती है और बाप उसके आशिक को लेके हमारे घर में आता है। जबान संभाल के बात कीजिए पार्वती देवी। अपने बेटे का पाप छुपाने के लिए मेरी बेटी पे लांछन लगा रही हैं आप। कमाल है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपकी बेटी से शादी करने के अलावा और क्या पाप किया है हमारे बेटे ने? आपके बेटे की पहले ही शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे बेटे पे। क्या सबूत है आपके पास कि मेरा बेटा गलत है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने ये नर्स यानी इसकी बीबी को बुला लिया है, बस वो आती होगी। अगर मेरे बेटे की गलती साबित हुई तो मैं इसे बेदखल कर दूंगी, और अगर आपका इल्जाम गलत साबित हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो आ गई,
प्रीति बता दो इनको ये तुम्हारा पति है। हाँ, ये मेरे पति हैं। जसबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओए लड़की, दिमाग तो ठीक है तेरा? तू क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं, पति हैं ये मेरे। जसबीर चलो यहाँ से, हम निकलते हैं। ए लड़की रुक, ये तेरा पति है? मुझे जानती है? फिर मैं कौन हूँ? हाँ, आप वो मुझे नहीं जानती, पर ये तो जानती होगी कि तुम्हारी शादी कब हुई जसवीर से, क्योंकि जसवीर तो ज्यादातर विदेश में रहता है और तुम्हारी शादी यहाँ हुई थी या विदेश में? बोलती क्यों नहीं? चुपचाप क्यों खड़ी है? दिन महीने साल कुछ तो याद होंगे तुझे। लकी, तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? प्रीति क्या कह रही हो तुम? सही बोल रही हूँ मैं। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये तो लकी ने जैसा कहा मैंने वैसा कह दिया। और ये कौन है मैं ये भी नहीं जानती, ये मेरे हस्बैंड भी नहीं है। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना है। सॉरी। प्रीति गुरप्रीत, मेरा यकीन करो यार, वो लड़की झूठ बोल रही है, वो जसवीर की बीवी है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था और तुमने मेरे साथ क्या किया? निकल जाओ यहाँ से। जाओ। गुरप्रीत मेरा यकीन करो, ये लोग बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। निकल यहाँ से। गुरप्रीत ये लोग बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। गुरप्रीत। जोगिंदर जी, अब आप ही बताइए आपके साथ क्या किया जाए। मैं अब कुछ कहने लायक नहीं हूं आपसे। मुझे जो भी सजा देनी है दे दो, मगर मेरी बेटी को माफ कर दो। जसवीर, तुम इनसे बोल दो हमारे खानदान में तलाक नहीं होती, नहीं तो मैं आज ही इनकी बेटी को इनके साथ रवाना कर दी होती। बेटा मुझे माफ कर दो, मैं उस लड़के के बहकावे में आ गया था, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओहो पापा जी प्लीज, आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, आप तो मेरे पिता समान है ना। और अभी ना माँ बहुत गुस्से में है, जब थोड़ी दिन बाद ये मामला शांत हो जाएगा ना तब आप आइएगा, ठीक है जी? सत श्री अकाल जी। गुरप्रीत, गुरप्रीत, अरे कहाँ गई? क्या हुआ जी? अरे तुमने वो मेरी ब्लू वाली टी शर्ट देखी है क्या कहीं? ये रहा। सॉरी यार, मुझे दिखी नहीं। इसमें सॉरी की क्या बात है? मुझे तो अच्छा लगा कि इतने कम टाइम में सब कुछ ठीक हो गया और अब तो मम्मी जी भी मुझसे नाराज नहीं है। हाँ मम्मी जी तो तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन मैं तो बहुत नाराज हूँ। पर मैंने क्या किया? तुमने सारा टाइम तो मम्मी जी के साथ बिताती हो, थोड़ा वक्त अपने इस हैंडसम पति को भी दे दो। जसवीर, माँ क्या हुआ? तेरे मामा नहीं रहे बेटा, वो मुझे अकेले छोड़ के चला गया। लेकिन कैसे माँ? मामा का तो ऑपरेशन हो गया था ना, और वो ठीक ठाक घर भी आ गए थे, फिर ये सब कैसे हो गया माँ? माँ भी बता रही थी उसे दिल का दौरा पड़ा है, वो ऑपरेशन करा के कितना खुश था। मम्मी जी सब्र रखिए, अब होने को कौन टाल सकता है। आप आइए इधर बैठिए। हो जाओ माँ। सुनिए जी। हाँ शोक का घर है, वहाँ मम्मी जी का ख्याल कौन रखेगा? और आप भी कब तक संभालेंगे? आप एक काम कीजिए ना, मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्लीज। गुरप्रीत, पॉसिबल होता तो मैं तुम्हें क्यों ना लेके जाता, तुम बताओ। लेकिन हमारे यहाँ ना नई दुल्हन को शौक में नहीं लेके जाते। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें पापा जी के घर छोड़ देता हूँ। वो टेलर के पास मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, वो एक बार ले आऊँ तो फिर मैं अपना पैकिंग कर लूंगी। ठीक है। गुरप्रीत, अपना ख्याल रखना और पापा जी से कहना कि मैं वापसी में मिलूंगा। अभी मम्मी को लेके जाना है ना? आप फिक्र मत कीजिए, आप मम्मी का ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलो बाय, ध्यान रखना।
जसवीर सारा सामान रख दिया ना गाड़ी में? शकुंतला बाई, ये रहे आपके पूरे पैसे, गिन लो। हाँ, क्या बात है। चलो चले। जसवीर, अरे आप लोग, अच्छा हो गया आप लोग आ गए। अभी मैं जसवीर से यही कह रही थी कि बहू को भेजने के बजाय आपको बुला लिया होता, घर की देखरेख भी हो जाती। मम्मी जी, ये तो वही नर्स है ना जो उस दिन लकी के साथ आई थी? हाँ, ये वही नर्स है। और बेटी, तुझे तो पता है ना कि मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मुझे कोई नर्स नहीं मिली, तब मुझे इसको रखना पड़ा। चालबाज औरत, तुझे शर्म नहीं है ऐसी हरकतें करते हुए? तूने मेरे पापा जी को बहुत रुलाया है। एक एक आंसुओं का बदला लूंगी तुझसे। तेरा वो हालत करूंगी कि तू कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, समझी? गुरप्रीत, तू होश में तो है? याद रख, तू बीवी है मेरी। बीवी? माय फुट! अरे तू तो एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। वो तो अच्छा हुआ कि टेलर के बाहर मुझे लकी मिल गया और उसने पापा की कसम देके मुझे सब कुछ बता दिया। मैंने तुम्हारा कबर्ड चेक किया और तुम्हारा पासपोर्ट चेक किया, पर उसमें यूके का कोई ट्रिप नहीं था। देखो, हमारे रास्ते से हट जाओ और हमें जाने दो, वरना तेरी और तेरी बेटी की लाश यहीं बिछा दूंगा, समझा? चलो। एक मिनट, ये अकेले नहीं है, मैं भी इनके साथ हूं। अब तुम लोगों के साथ जबरदस्ती चली जाए या आराम से चलोगे? शकुंतला बाई, तुम्हारी तलाश तो काफी दिनों से थी पुलिस को। अब तुम दोनों यूके की नहीं, जेल की हवा खाओगे। ले चलो इन सबको, चलो। तुम भी चलो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अभी बात खत्म नहीं हुई इंस्पेक्टर साहब। ये मैं तुम्हें तुम्हारा बैड लक लौटा रही हूँ सूद के साथ। चल चलो चल। मुझे माफ कर देना बेटी, लड़का एनआरआई है, इस लालच में मैं अंधा हो गया था। जब ठोकर लगी तो मुझे समझ में आया कि माँ बाप को रिश्ते दौलत और हैसियत देखकर नहीं करने चाहिए, बल्कि शराफत और काबिलियत देखकर करने चाहिए।